हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज बस आप लोगों से बात करने की इच्छा हुई तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। और कल थी एकादशी, और एकादशी के दिन मैं अपने कानू को बहुत मिस करती हूँ। और वैसे भी मैं अपने कानू को मन में तो बहुत ही याद करती हूँ, लेकिन एकादशी के दिन मेरे कानू, जो कि मेरा लड्डू गोपाल है, उसे मैं हमेशा नहलाती थी और अच्छे से तैयार करती थी। आप मेरे यूट्यूब में पहले की अगर वीडियोस देखेंगे ना, तो मेरे लड्डू गोपाल की ही वीडियोस मिलेगी आप लोगों को मेरे साथ में। तो पहले की वीडियोस आप ज़रूर से देखिएगा। मैं उसे इतना अच्छा तैयार करती थी और फिर मैं उसके साथ वीडियो बनाती थी। तो करीबन समझो 3 साल के आसपास मेरा कानू था मेरे साथ में, और अभी भी है। देखो, भगवानों को सच्चे मन से याद करते हैं, सच्ची श्रद्धा से, तो वो मन में हैं और अपने आसपास हैं। ये तो मूर्तियाँ होती है, मूर्तियों में भी हम सच्चे भाव रखते हैं तो उनमें भगवान प्रकट होते हैं। और अगर हमारे भाव ही सच्चे नहीं हैं तो ओनली मूर्ति, जब हम दुकानदारों से मूर्ति खरीदने जाते हैं तो सिर्फ मूर्ति ही रहती है, उनमें भगवान हमारे भाव से आते हैं। बट लड्डू गोपाल जब मेरे पास आया था, मुझे उसमें इतना मोह पड़ गया था। आते ही मैं उसे डेली नहलाती थी, डेली भोग लगाना, डेली सुलाना। और 3 साल तक मेरे पास वो था। और अभी फ्रेंड्स वो मेरे पास में नहीं है, और आज भी मुझे बहुत दुख होता है। अभी जब मैं मेरी मम्मी के पास गई थी तो मैं मेरे कानू से मिलने गई थी, और जिन आंटी से मैंने बोला कि मैं कानू को लेने आई हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। बोला कि नहीं, आप भले दूसरा ले लो, लेकिन अब ये लड्डू गोपाल हम आपको नहीं देंगे। और मेरा बेटा इसे बहुत प्यार करता है, डेली इसे सुलाता है, नहलाता है, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो आगे देखती हूँ, मेरा मन तो अभी भी बहुत होता है कि मैं लड्डू गोपाल लेके आऊँ, बहुत इच्छा होती है। लेकिन पता नहीं क्यों एक डर सा रहता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या भूल मुझसे हुई थी कि लड्डू गोपाल मेरे पास नहीं रहा। ऐसी क्या गलती मुझसे हो रही थी फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी नहीं पता। आज भी रियलिटी में मुझे सोचकर बहुत दुख होता है कि ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में। और सच बताऊँ ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने कानों को किसी को सौंप कर आऊँगी। भले वो मेरे मन में है, मेरी सिस्टर बड़ी वाली मुझे सब बोलते हैं, मेरी मम्मी बोलती है अगर तू कानू को सच्चे मन से याद कर रही है तो वो तेरे पास में ही है। तो ये मत सोच कि मैं उसे लेके आऊँ फिर उसकी सेवा करूँ और फिर कुछ गलती हो तुझसे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमने कभी नहीं सोचा था कि कानू को हम किसी को सौंप कर आएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरे पास करीबन 3 साल से ऊपर कानू मेरे साथ ही था। उसे मैं डेली नहलाती थी, डेली सुलाती थी, और डेली भोग लगाना, उसे इतना प्यार करती थी मैं। और मेरी मम्मी भी उसे बहुत प्यार करती थी। और सच पूछो ना फ्रेंड्स, तो उसके आने के बाद मेरी मम्मी के घर नॉनवेज वगैरह बनता था कभी कभार, और मेरी मम्मी ने अंडे खाना भी छोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि वो भी सुबह कानू को उठाते थे वहाँ पे। मेरा जब डिवोर्स का चल रहा था तब मैं वहीं थी, और कानू को लेके गई थी मैं साथ में मेरी मम्मी के यहाँ। तो मेरी मम्मी भी उसे डेली सुबह उठाती थी, दूध का भोग लगाती थी, बहुत लाड और प्यार करती थी मेरे लड्डू गोपाल से। तो 3 साल के अंदर फ्रेंड्स, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं पता नहीं पाप कर रही हूँ बोल के, पता नहीं क्या, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या गलती हुई। क्या पता मेरी मम्मी के घर नॉनवेज बनता था, इस वजह से ऐसा हुआ, कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि जब मेरी मम्मी के घर नॉनवेज बनता था तो मैं अपने कानों को ऊपर लेकर जाती थी, ऊपर वाले रूम में, वहीं सुलाती थी, वहीं भोग लगाती थी, जितना हो सकता था मैं ध्यान रखती थी। बट फ्रेंड्स, कुछ भी पता नहीं है कि क्या गलती हुई हमसे और क्या गलती हुई मुझसे, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था इतने साल में कि मेरा डिवोर्स होगा या क्या। मेरा जब कानून आया था उसके बाद में ही मेरा डिवोर्स हुआ है। और उसके बाद में ही मेरे मम्मी पापा के घर पे मेरे पापा जो बीमार हुए हैं, अभी तक भी मेरे पापा अच्छे से चल नहीं पाते।
अच्छे से खा नहीं पाता है। जबकि मेरे पापा इतने स्ट्रोंग थे और सारे मतलब घर के ऊपर के सारे काम मेरे पापा संभालते थे और इतने होशियार मेरे पापा थे कि हमारे घर में किसी को भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं हुआ करती थी, सारी टेंशन मेरे पापा लेते थे। लेकिन अब मेरे पापा इतने लाचार हो गए, हमको खुद को दुख होता है देखकर, और उनको भी इतना दुख होता है कि मैं एक पलंग पर सारे दिन बैठा हूँ। उनको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे लड्डू गोपाल। एक मतलब वहम हो गया मन में कि हमसे क्या गलती हो रही है। मैंने मेरे लड्डू गोपाल को इतना सब कुछ होने के बाद में मेरे लड्डू गोपाल को मैंने बोला था कि मैंने कहा अब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते हो। और उसके बाद जब मेरे पापा बीमार हुए, बिल्कुल एक नाइट के अंदर मेरे पापा की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, जबकि बिल्कुल परफेक्ट थे मेरे पापा। वो तो देखो कह नहीं सकते, इंसान के कर्म भी होते हैं, हमारे कुछ होंगे कर्म, कुछ मेरे कर्म होंगे, तो मैंने भोगा इतना सब कुछ। बट मेरे भाई ने मुझे यही समझाया, बड़े वाले ने बोला यार तो तुझसे कुछ गलती हो रही पूजा पाठ में, तेरे लड्डू गोपाल के आने के बाद में तेरे साथ क्या अच्छा हुआ है, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो बता, अगर तुझसे या तो तुझसे कुछ गलती हो रही है। तो मेरे भाई ने यही बोला अब इसे किसी मंदिर में बिठा कर आ, क्योंकि या तो तुझसे कुछ सेवा में गलती हो रही है। और सच बताऊं फ्रेंड्स, मुझे भी यही लग रहा था कि मुझसे सेवा में कुछ गलती हो रही है क्या। बहुत कुछ सोचने के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इतनी परेशानियां आ गई थी घर में। अभी तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, बहुत सारी परेशानियां घर में आ गई थी। फिर आखिरकार मैंने लड्डू गोपाल को जिस दिन मैं हमारे मंदिर है सब्जी मंडी में जिसमें हम जाते करते हैं हमारे इष्ट देवता के, तो वहाँ आंटी एक सेवा करते हैं, तो उन आंटी को मैं सौंप कर आई थी। और सच बता रही फ्रेंड, उस दिन मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी। मैंने लड्डू गोपाल से यही कहा था कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुझे कहीं सौंप कर आऊँ या मुझे सेवा छोड़नी पड़े या क्या, मैं नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने मेरे कानू को यही बोला था कि प्लीज़ अब ऐसा घर में कुछ भी ना हो जिससे सबको ये लगे कि कुछ गलती हो रही है हमसे। ऐसा कुछ भी ना हो, कानू सब कुछ अच्छा कर दे, इस घर में सब कुछ अच्छा कर दे। और उसके बाद ही मेरे पापा एकदम से बीमार हो गए और पैरालिसिस हो गया उनको। तो अभी तक भी मतलब वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। और मेरी जहाँ शादी हुई है वहाँ पर नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। तो अभी मैंने सोचा था कि मैं उसे वापस लेकर आऊँगी, पर मेरी मम्मी ने मुझे यही कहा था कि तू फिर से सेवा ढंग से कर पाए ना कर पाए। मैंने कहा देखो सेवा तो मैं उसे अच्छे दिल से ही कर रही थी। मैं जब मेरे पास वो आया था मैंने उसकी अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करी थी। एक दिन जो फूलों में अनाज में बिठाते हैं, और 5 दिन तक लगातार मैंने उसे ऐसे बिठाया, और जो देव उठनी बड़ी 11 आती है उस पर मैंने उसे विराजमान किया था घर के मंदिर में। तो वहाँ पर भी ससुराल में नॉनवेज चलता था। हाँ, मैं नहीं खाती थी बस। अब क्या पता फ्रेंड्स इस वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है, क्या पता, कुछ भी नहीं समझ में आया। बस मैं इतना ज़रूर सोचती थी कि जब मैं सच्चे भाव से मैं कानू की सेवा कर रही थी, एक उसे बच्चे के रूप में देखती थी, तो सबका नॉनवेज मेरे लड्डू गोपाल छुड़ा देते या कुछ ऐसा चमत्कार करते। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ फ्रेंड्स, कुछ समझ में नहीं आया। होंगे हमारे कुछ ऐसे कर्म जो कि हमने भोगा। तो एक दूसरे के कर्म होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जो कि इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस वजह से लड्डू गोपाल को मंदिर में बिठा कर आए थे, और वहाँ पर आंटी जो मंदिर संभालते हैं वो सेवा करते हैं। और इस बार मैं गई थी, मैंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल लेने आई हूँ, और तो आंटी ने बोला कि नहीं अब तो हम देंगे नहीं आपको, आपको चाहिए तो आप दूसरा ले लो, और इससे तो मेरा बेटा बहुत प्यार करता है, डेली सुलाना उठाना दूध पिलाना वो बहुत लाड करता है इससे, तो ये तो हम नहीं देंगे।
तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं मिल के ज़रूर आई थी मेरे लड्डू गोपाल से, और जो भी मुझसे बन सका मैं उसके लिए लेके गई। और वैसे तो हम कौन होते हैं उनके लिए चीज़ें ले जाने वाले, सब वही करवाते हैं और सब उनका ही होता है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से लड्डू गोपाल अभी मेरे पास में नहीं है, बट आज भी मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। आज भी वो मेरे मन में है और आज भी मुझे विश्वास है। मैं हमेशा एकादशी का व्रत रखती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि कान्हू मेरे पास में ही है। तो अब देखते हैं आगे कान्हू मेरे पास फिर से आएगा या नहीं आएगा, आगे क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, मन ज़रूर है कान्हू को फिर से लाने का, लेकिन फिर से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फिर से मुझसे कोई गलती ना हो सेवा में, और फिर से कुछ ऐसा ना हो। तो फ्रेंड्स, यही था मेरे लड्डू गोपाल को मंदिर में सौंपने का, बाकी और कोई वजह नहीं थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलती हो रही है मुझसे, क्योंकि एक के बाद एक लड्डू गोपाल के आने के बाद इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ कभी लाइफ में नहीं आई थी। कभी फ्रेंड्स, कभी ऐसा नहीं हुआ हमने लाइफ में इतनी परेशानियाँ देखी। और आखिरकार मुझे मंदिर में सौंप के आना पड़ा लड्डू गोपाल को। और मेरे भाई ने भी बोला वो शायद यहाँ खुश नहीं है, और क्या पता फ्रेंड्स, नॉनवेज बनता था इसलिए। कई लोगों के घरों में लड्डू गोपाल होते हैं, वो अलग से सेवा करते हैं। जिनके घर में नॉनवेज बनता है वो अलग से करते हैं, मैंने देखा है। उसे पहले सुला देते हैं या दूसरे रूम में रखते हैं। अब शायद देखो क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, और सब कुछ ऊपर वाले को ही पता है। और आज भी बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे सच्ची राह पर चलाए रखना, गलत राह पर मुझे कभी भी मत चलाना। और कभी मुझसे ऐसा ना हो कि किसी का दिल टूटे या किसी का दिल दुखे। और सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, मेरे जो ये 3-4 साल गए थे लड्डू गोपाल के आने के बाद में, उससे पता है फ्रेंड्स मेरे में इतना चेंज आ गया कि मतलब मैं लोगों से बहुत दूर भागने लग गई हूँ। पता नहीं किस वजह से। मैं इतना मतलब जितना हो सकता है मैं एकांत में रहने की सोचती हूँ, और घर के काम फ्री करके मैं सोचती हूँ थोड़ी देर मैं अपने भगवान का नाम लूँ। और जितना हो सकता है मैं ये सोचती हूँ कि मेरे हाथों से जितना हो सके अच्छे कर्म ही हो और सेवा ही हो मेरे हाथों से। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ। लेकिन मैं लोगों से इसलिए दूर भागती हूँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझ में घमंड है, मुझ में अहंकार है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं इसलिए लोगों से कम बात करती हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं मुँह से कुछ ऐसा निकल ना जाए, क्योंकि जहाँ 4 लोग बैठते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हमारे मुँह से गलती से कुछ बातें भी निकल जाती है और किसी की बुराई भी निकल जाती है। तो किसी का दिल दुखे, कुछ बात हो, इस वजह से मैं बहुत दूर भागती हूँ लोगों से, और जितना हो सकता है कम ही बात करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वजह से अब लोगों को कौन समझाए। और फिर से देखते हैं अगर कानू मेरे पास कब आता है, क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं। बट आज भी मैं सच्चे मन से एकादशी का फास्ट रखती हूँ। और मेरे कानू के आने के बाद में ही मैं एकादशी का फास्ट रखने लग गई थी। और पहले मुझे बिल्कुल भी फ्रेंड्स पता नहीं था कि एकादशी क्या होती है, एकादशी का महत्व क्या होता है। और कानू के आने के बाद में ही मैंने एकादशी का फास्ट रखना स्टार्ट किया था। और बहुत सारे लाइफ में चेंज आए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में चेंज नहीं आया है मेरे कानू के आने के बाद में। तो भगवान को सच्चे मन से याद करें तो भगवान वही हैं, और मेरा सोचना भी यही है। और मेरे फैमिली वाले भी मुझे यही समझाते हैं कि कानू तेरे मन में है, उस मूर्ति में नहीं है। और फ्रेंड्स, सही बात है, मन में अगर छल है और मन में अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद नहीं करते हैं तो मूर्ति में भी भगवान नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे अगर हो सका तो मैं अपने कानू को फिर से लाऊंगी। और मैं कौन होती हूँ लाने वाली, अगर वो आना चाहेंगे तो वो ज़रूर आएंगे मेरे पास, और जो भी वो मुझसे सेवा करवाएंगे वो मैं करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।